केएनएस का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णानंद शर्मा। बात धर्मनगरी हरिद्वार के पास में ऋषिकेश है। वहाँ उससे थोड़ा सा आगे चल के लक्ष्मण झूला एक बहुत पवित्र स्थान है। वहाँ एक चोटी वाला करके जगह है, वहाँ की है। वहाँ एक संत अपनी प्रवचन कर रहे थे, तो संत ने बहुत अच्छी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि भगवान अपने भक्त के वश में किस प्रकार होते हैं। इस सिलसिले में पंडित जी ने पुरानी एक कथा सुनाई, जिसमें राजा एक मंदिर में नियम से जाते थे और एक माला अर्पण करते थे। इस भावना को बल देने के लिए उन्होंने पूरा वृतांत बताया। जो राजा था वो पुजारी जी को नियम से एक चीज़ बताई ही उन्होंने। बोले, मैं आपको सवेरे भगवान के लिए माला भेजूंगा और जब मैं आऊं तो वो माला भगवान जी से लेके मुझे दे देना, बस इतनी सी बात। पुजारी ने कहा, ठीक है महाराज, कोई ऐसी बात नहीं है। एक दिन मतलब ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन कुछ जो राजा था उसका तबीयत नाशाद थी, तो वो आ नहीं पाए। तो उन्होंने अपने एक जो सेवक था उसके द्वारा एक माला जो है वो कह के भेजा कि आज महाराज नहीं आ पाएंगे, तो पंडित जी से कहना आज मेरी जो माला है वो आप उनको अर्पण कर दे, मैं आ नहीं पाऊंगा। बहुत ठीक, सेवक ने जाके वैसा ही उनको बता दिया। पंडित जी ने अपने स्वभाव के अनुसार उस माला को भगवान को अर्पण किया। जब सेवक ने बताया कि ऐसे ऐसे महाराज नहीं आ पाएंगे, तो वो भी निश्चिंत हो गया और उसने सोचा महाराज तो रोज पहनते हैं, आज मैं भी देखूं इस माला को पहनने का क्या प्रभाव होता है। तो वो माला भगवान से ली और पंडित जी ने अपने गले में धारण कर ली। पंडित जी उसको धारण करके मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट हुआ होगा, तब तक उसका प्रभाव भी नहीं जान पाए जिस उद्देश्य से उन्होंने ली थी। तब तक फिर एक दौड़ा दौड़ा नौकर आ गया वहाँ से। बोले, महाराज के मन को बड़ी बेचैनी हो रही थी, तो उन्होंने कहा भाई मैं जाऊँगा और भगवान के लिए वो जो माला है वो मैं अपने जब ही मुझे चैन मिलेगा। भय के कारण पंडित जी ने वो माला अपने गले से निकाली और फिर भगवान को अर्पण कर दी। अब भय ऐसी चीज होती है। तब तक राजा भी आ गए। राजा ने अपना जो भी प्रणाम होता उनका वो किया और पंडित जी ने वो माला वहाँ से भगवान जी से ली और राजा को। अब राजा के गले में जैसे ही वो माला डाली तो राजा ने देखा उसमें एक सफ़ेद बाल लगा हुआ है। राजा को संदेह हो गया, क्योंकि पंडित जी की दाढ़ी सफ़ेद थी। तो बोला, पंडित जी माला आपने धारण की थी पहले? अब भय, बोले नहीं महाराज। तो बोले, इसमें सफ़ेद बाल कैसे? बोले, भगवान जी की दाढ़ी सफ़ेद है ना, तो वो उसमें से लग गया होगा। बोले, आज तो मैं नहीं कहूँगा दिखाओ मुझे, लेकिन कल जब श्रृंगार करते हैं भगवान का आप, तो मुझे बताइए किस समय है, मैं उस समय आके देखूंगा। बड़ी चिंता हो गई पंडित जी को। बोले, ठीक है महाराज। अब उन्होंने वहाँ अपना चले गए। बड़ी चिंता में पंडित जी, ना रोटी खाए ना पानी पिए और घर भी बड़े उदासे से बैठ गए। खैर कल भी आ गया, महाराज आ गए अगले दिन, और जब श्रृंगार होने लगा तो देखा अब भगवान जी की दाढ़ी तो सफ़ेद। पंडित भी हैरान, बोले ये क्या चमत्कार। बोले, महाराज देख लीजिए। तो राजा को भी शक हुआ। बोले, कल तक तो काली रहती थी, आज मतलब ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने उसमें से एक बाल नोचने की प्रयास किया और बाल निकला तो, लेकिन साथ में खून भी निकला। अब वहाँ तो बड़ा एकदम भयंकर सन्नाटा, मूर्ति से खून।
मंदिर माही भई नवबानी, रे हत भाग्य अंध अभिमानी। भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? बोले राजा, तुमने पंडित जी पर संदेह किया और नतीजा ये हुआ, मेरी सेवा रोज करते थे, फिर भी मुझे पत्थर की मूर्ति ही मानते रहे। पंडित जी बिल्कुल भाव से अर्पण करते थे, ये सब जानते थे। क्षमा याचना हुई। तो भगवान के चमत्कार अपने भक्तों को बचाने के लिए क्या क्या होते हैं, आशा है आपको ये जो कहानी है इससे रोचक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक भगवान में आस्था बढ़ाने वाली भी है कि वो तकलीफ देता है तो वही आसानी भी देता है, सुविधा भी वही देता है, समाधान भी वही करता है, लेकिन भरोसा होना चाहिए। इस चैनल से इसी तरीके की चीज़ें प्रसारित की जाती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो, पहली बार हो अगर चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छी कहानियों को शेयर भी करें, लाइक भी करें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।